उस सिलसिले में आज जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा भड़काव देखा गया। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने कनाडा की गवर्नमेंट को कहा था कि भाई जो आपके मुल्क में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जो है इसके ऊपर कुछ करें। ट्रूडो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात किया कि कनाडा जो है बहुत सीरियसली लेता है टेररिज्म के केसेस को। ये जो एक्सट्रीम वायलेंस है और थ्रेट ऑफ वायलेंस है, इसको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं और वी विल कंटिन्यू टू टेक देम सीरियसली। और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल एक गलत आइडिया है जो कि इंडिया की या दूसरी गवर्नमेंट्स देने की कोशिश कर रही हैं कि खालिस्तानी सपोर्टर्स के लिए मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर टेररिस्टों के लिए नहीं होता है या कि जो टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता ही है कि इंडिया में जो कैनेडियन एनवॉय था, इससे पहले जो है न्यू दिल्ली में उनको एक डिमार्शे भेजा गया था और उसमें कहा गया था कि ये जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं और आपको इनको रोकना पड़ेगा। उसी के ऊपर जो हैं ट्रूडो साहब आज जो हैं वो कमेंट कर रहे थे और इसलिए भी उन्होंने आज कमेंट किया क्योंकि जुलाई 8 को इंडियन हाई कमीशन जो ओटावा में है उसके पास प्रो खालिस्तानी एक रैली निकलने वाली है। ट्रूडो साहब ने को ये भी कहा गया था कि जी ये जो GTA के अंदर बहुत सारी परेड्स हो रही हैं और बहुत सारे जो कि ये पोस्टर दिए जा रहे हैं जो कि जो है इनकी जिसमें के तस्वीरें थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की और जो 39th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर आई थी और एक टैब्लो भी किया गया था जिसमें इंदिरा गांधी के कपड़ों पे खून दिखाया गया था और उसके ऊपर लिखा गया था रिवेंज ऑफ अटैक ऑन श्री दरबार साहिब। और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो प्रोवोकेटिव खालिस्तानी पोस्टर्स थे वो सामने आए थे जिसमें कि कहा गया था कि इंडियन डिप्लोमेट्स को मारने के लिए की धमकियां तक भी दी गई थी। तो उसमें जब एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये हमारे पार्टनर्स जो हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है और उनको चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। इसमें कहा गया था कि जो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम वायलेंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम कंडेम करते हैं वायलेंस को और एक्सट्रीमिज्म को हर लेवल पे। ये कनाडा का जवाब था। इसके अलावा जो कनाडा ने ये भी एश्योरेंस दी है इंडिया को कि ये 8 जुलाई या उसके आसपास भी कोई जो इवेंट्स किए जाएंगे उसमें जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको कंप्लीट जो है वो दी जाएगी, सहायता दी जाएगी और सिक्योरिटी दी जाएगी। इस मौके पे बात करते हुए फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली साहिबा जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये जो प्रमोशनल मटेरियल सर्कुलेट किया जा रहा है खालिस्तान रैली के लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और हम जो हैं ऑब्लिगेटेड हैं अंडर वियना कन्वेंशंस फॉर सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेट्स एंड वी टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। और उन्होंने कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल को हम ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो ये करें, लेकिन अगर कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो ये नहीं शो करता कि एंटायर कनाडा या एंटायर कम्युनिटी जो है वो उनको सपोर्ट करती है। तो ये आज कनाडा ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। अच्छा जी, अब जो है चूंकि एस जयशंकर साहब ने कहा कि हम अपने पार्टनर से बात करेंगे और ये ज़्यादातर रैलीज जो हैं ये भड़की हुई हैं कनाडा, इंग्लैंड और USA के अंदर, तो आज इंग्लैंड के अंदर भी जो है उसमें जो कंसर्न आया था तो उसमें जो UK के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जेम्स क्लेवरली, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने जवाब दिए हैं जी। जेम्स क्लेवरली ने भी बहुत क्लेवरली जवाब दिए और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है उसके ऊपर जो अटैक्स हैं ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं और ये जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये जो कि इधर कर रहे हैं सर्कुलेट सोशल मीडिया पे काम, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी कि मैंने बड़ा अश्योरेंस दिलाई है इंडियन हाई कमिश्नर टू UK विक्रम दोरेस्वामी जिनके के इमेजेस और डॉक्टर शशांक विक्रम जो कि काउंसिल जनरल हैं इंडिया के बर्मिंघम में, तो कहते हैं जी मैंने इन दोनों को बहुत क्लियरली बताया कि आपको और आपके स्टाफ को बिल्कुल जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड पैरामाउंट फॉर द UK गवर्नमेंट टू डू सो। वो कह रहे हैं जी कि बहुत सारी हमने मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सिक्योरिटी भी इंडिया हाउस और सेंट्रल लंदन में और जो मेन बिल्डिंग्स हैं और हाई कमीशन है उसके करीब बढ़ा दी हैं और हमें पता चला है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं जिन्होंने के तिरंगा जो है वो भी कुछ दिन पहले हाई कमीशन से उतारा था और खिड़कियां भी तोड़ी थी मार्च में। हम बहुत क्लोजली ये सारे मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं और हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि UK की गवर्नमेंट बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ और आपके साथ काम करेगी और रिव्यू करेगी कि ये सिक्योरिटी के ज़्यादा मामले स्ट्रेंथन कैसे किए जा सकते हैं इंडियन हाई कमीशन और जो आपका काउंसलेट है बर्मिंघम में उसके लिए, और हम इंश्योर करेंगे कि आपका जो स्टाफ है उसको पूरी तरह से ये दी जाए। 8 जुलाई जैसे कि हमने आपको बताया कि
कि कनाडा में ये सारे रैलीज हो रही हैं, तो लगता है कि जैसे उस तारीख और उसके आसपास इंग्लैंड के अंदर और यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज़ें शायद होंगी रैलीज, और उसी के रहते हुए बहुत ज़्यादा पुलिस की जो प्रेजेंस है वो बढ़ा दी गई है इंडियन हाई कमीशन इन लंदन के पास और जो बर्मिंघम में उनका काउंसलेट है उसके पास भी। अच्छा जी, अब जबकि इंग्लैंड में ये बात हुई तो अब जाहिर है अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता था। आपको पता ही है कि इंडियन काउंसलेट जो सैन फ्रांसिस्को में थी उसको आग लगा दी गई थी अभी जुलाई 2 को, और इसमें भी कहा गया था कि ये खालिस्तानी कुछ सपोर्टर्स हैं जिन्होंने कि किया था, और ये जो है इसके ऊपर भी बड़ा रिएक्शन शो किया गया था, और इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं इसके लिए ये अच्छा नहीं है, और हमारे जो डिप्लोमेटिक जो प्रेमिसेस हैं उनको वेंडलाइज करना या कि उनके अंदर आग लगानी उसका ख्याल करने की आपको ज़रूरत है। अगेन एस जयशंकर साहब ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इंग्लैंड से हम बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये जो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर अटैक है इनको रोका जाए। इसके ऊपर बात करते हुए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने कहा था कि हम इस वायलेंस को बहुत जो है स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये वायलेंस जो है बिल्कुल सही नहीं है और इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। वेंडलिज्म, वायलेंस जो अगेंस्ट डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज और डिप्लोमैट्स इन यूएस है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये किया ही नहीं जा सकता, स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था। और उन्होंने कहा जी कि हम पूरी कोशिश करेंगे और अपनी पुलिस को और अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको हम देखेंगे कि ये जो है आपको आपके मिशंस को प्रोटेक्शन दे। इसके ऊपर बात करते हुए एस जयशंकर साहब ने कहा था कि ये जो खालिस्तानी आइडियोलॉजी है ये बहुत ही रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है और ये इंडिया और उसके पार्टनर्स के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अब जब ये बातें चल रही थी तो हिंदुस्तान के लिए शायद एक अच्छी खबर जो है वो सामने आई, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो भरा हुआ है इस चीज से, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये जो चीफ गुर पतवंत सिंह पन्नू साहब जो हैं वो यूएसए में शायद एक एक्सीडेंट के अंदर जो है उनकी डेथ हो गई है। और ये जो थी बहुत बड़ी खबर थी, जिससे कि अब ये सोचा जा रहा था हिंदुस्तान में कि शायद अब ये जो सारे खालिस्तान की चीजें जो कि बहुत बड़े तरीके पे पन्नू साहब ऑर्गेनाइज करते थे अब ये ठंडी पड़ जाएंगी, और शायद उन्होंने कुछ एक आध दिन सुख का सांस लिया था। सुखी चाहल जो फाउंडर हैं और सीईओ एंड एडिटर इन चीफ हैं खालसा टुडे के, उन्होंने कहा जी ये खबरें जो हैं बिल्कुल गलत हैं, फेक हैं और फॉल्स हैं, उनकी बिल्कुल पन्नू साहब की डेथ नहीं हुई है, और मैं सबको कहूंगा कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हैं इसको आप फैलाना बंद करें। असल में हुआ यह है कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में 3 जो बहुत बड़े खालिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स दुनिया में थे उनकी डेथ्स हुई हैं, जिसकी कि हम आपको खबर सुनाते रहे हैं, जिसको कि हिंदुस्तान खालिस्तानी टेररिस्ट कहता है। इसमें हरदीप सिंह निज्जर थे जो कि आपको पता ही है कि यहाँ पे सरी में उनको मारा गया था। फिर उसके बाद अवतार कांडा थे और एक परमजीत पंजवार थे जिनको के 2 महीने पहले मारा गया था। पन्नू साहब जो हैं वो एनआईए जो है इंडिया का उसकी जो है वो वांटेड लिस्ट के ऊपर हैं, और वो पंजाब पुलिस की भी वांटेड लिस्ट के ऊपर हैं, क्योंकि मल्टीपल केसेस इनके खिलाफ डाले गए हैं। वो कहते हैं जी ये लोगों को थ्रेटन करते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं, हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ बात करते हैं और लोगों को खालिस्तान बनाने के ऊपर जो है आमादा करते हैं। इन्होंने जो है इनकी वजह से उन्होंने कहा जी पन्नू साहब ने अलेजली ग्रेफिटी जो है बहुत सारी धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में था उसके ऊपर लिखा, और उसके ऊपर इन्होंने लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, और ये लॉबिंग करते हैं कॉन्स्टेंटली खालिस्तान के कॉज के लिए, ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट्स और रैलीज, ना सिर्फ यूएस के अंदर जहां पे कि ये रहते हैं बल्कि यूके और कनाडा के अंदर भी। इन अप्रैल 2023 यहां तक ये इनकी हिम्मत बढ़ गई थी, इंडिया का कहना है पन्नू साहब की, कि इन्होंने थ्रेटन किया था मोदी जी को भी कि अगर आप आसाम के विजिट पे जो जा रहे हो तो आपके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है और आपको भी मारा जा सकता है। तो ये जनाब जो आज सारी चीज़ें जो सामने आई हैं खालिस्तान से रिलेटेड, इसमें आज काफ़ी जो है वो दुनिया के अंदर हलचल रही। इंडियन हाई कमीशन जो है इन खास तौर पे कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में और यूएस में, उनके करीब जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, चाहे यूके की, चाहे कनाडा की, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट का तो हमने आपको बता ही दिया है जो आया है कि ये बिल्कुल सारी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं। बाकी सब ने भी यही कहा है कि अनएक्सेप्टेबल है, और उनके गिर्द जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो अब अगर इस तरह का कोई टेररिस्ट अटैक, हम तो नहीं चाहते कोई होए, लगन अगर कोई होएगा तो उसमें फिर जो है वो लोग बच नहीं सकेंगे। तो दे हैव टू बी उनको ये बात सुननी चाहिए कि गवर्नमेंट अब उनको छोड़ेगी नहीं। टेररिज्म जो होता है उसका कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो किसी भी मज़हब का आदमी जो है वो कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि अगर वो मजहबी हो, उसका मज़हब के ऊपर एतमाद होए, तो फिर ये हरकतें करेगा नहीं, क्योंकि किसी की जान लेने का लाइसेंस टू किल किसी के पास नहीं होता है, और अगर कोई ये करता है तो वो गलत करता है।
और हमें अफसोस होता है कि कहीं पे भी ये किया जाए, जैसे कि पाकिस्तान में आरफा बाजी बता रहे थे कि कुछ क्रिश्चियंस जो हैं उनकी जो क्रॉस हैं उनको किया गया है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ या मस्जिद के ख़िलाफ़ कुछ किया जाता है तो हम उनको भी, ये सारे टेररिज्म में आते हैं, इनको हम कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत अफसोस का वाक़या जो मैं कोट नहीं करना चाहती थी मगर मुझे बहुत दुखे दिल के साथ ये करना पड़ता है कि कुछ जो अहमदी हैं उनकी कब्रें जो हैं उन तक के ऊपर से जो उनके जो प्लैक्स लगे होते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि ये इनकी डेथ कब हुई, इनका नाम क्या है, वो सारे जो हैं तोड़े गए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ना तो हमारा मज़हब ना तो हमारे रसूल जो हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। आपको तो पता ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहते थे, काफरों के साथ रहते थे, मगर कभी किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया था या उनकी इबादत गाहें या उनकी जो कब्रें हैं उनको ख़राब करने का हुक्म कभी भी नहीं था। इवन जंग के माहौल में भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, फसलें तक भी ख़राब करने का या वो लोग जो कि जंग का हिस्सा नहीं होते थे उनको मारने का कभी हुक्म नहीं होता था। तो अगर हम इन मुल्कों में आके, क्रिश्चियन कंट्रीज़ में आके बोलते हैं कि ये हमारा राइट है, तो फिर उन लोगों का जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं उनका भी राइट है, उनके भी राइट्स हैं। तो अपने तो राइट्स के लिए हम क्रिश्चियन कंट्रीज़ में बड़ा कूदते रहते हैं और लड़ते रहते हैं, तो हमको क्या एज मुस्लिम्स अपने कंट्री में अहमदियों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को राइट्स देने की ज़रूरत नहीं है। और हम होते भी कौन है, हमारा तो मज़हब उनको जो है रहने का राइट्स देता है। और जिसने इस मुल्क को बनाया पाकिस्तान को, उसने कहा कि एवरीबडी इज़ फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स to profess and practice your own faith and religion। तो ना तो रसूल का हुक्म है, ना हमारी किताब का हुक्म है, ना जिसने हमारा मुल्क बनाया उसका हुक्म है, तो फिर हम किसके हुक्म के ऊपर चल रहे हैं? हम फिर अपने आप को मुसलमान कहने में जस्टिफाइड हैं? दिस इज़ माई क्वेश्चन। इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन सोचिएगा।